हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। पूरा जनरल ओवरव्यू, नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से हम आज देखेंगे। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल्स। जो नर्वस सिस्टम की सेल्स होती है उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, दैट कैरी मैसेज टू फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ भी मैसेज हमें ब्रेन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तक भेजना है, या फिर वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी टू ब्रेन तक सारे सिग्नल्स भेजना है, ये सब किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो नर्वस सिस्टम में क्या होती है? नर्व्स होती है और सेल्स होती है, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। तो ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे मास्टर ऑफ आवर बॉडी। तो नर्वस सिस्टम जो होता है अपना दो टाइप्स का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है, मेनली ब्रेन होता है जो अपना, और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ब्रेन जो होता है अपना स्कल में होता है सिचुएटेड, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये वर्टिबल कॉलम में होती है। पीएनएस जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें अपने सारी इनवॉलंटरी चीज़ें आ जाती है, और एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम जहाँ पे अपनी वॉलंटरी चीज़ें होती है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो हम सीएनएस और पीएनएस को अलग से डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ब्रेन जो होता है अपना स्कल के अंदर सिचुएटेड होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अपनी वर्टिबल कॉलम में या फिर वर्टिबल किनार में होती है। तो ब्रेन का ही कंटिन्यूएशन होती है अपने स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन बेस ऑफ ब्रेन पे एक फोरामेन होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, वहाँ से निकल कर वर्टिबल कॉलम में आती है ये। ठीक है। तो ब्रेन इज लाइज विद इन द स्कल एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ long tube-like structure extend from the brain through the foramen magnum. It's lie in the vertebral column या फिर canal. So both brain and spinal cord are covered by the meninges. ठीक है, अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही मेनिंजियस से कवर होता है। ठीक है, तीन लेयर्स होती है मेनिंजियस की, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और प्रायामेटर। तो हम बाहर से अंदर की ओर गए हैं, तो आउटर होता है ड्यूरामेटर्स, अरेक्नोइड होता है मिडिल, और पायामेटर होता है सबसे इनर, जो कि ब्रेन के एकदम पास में जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं अपन इनर पायामेटर। तो अरे पायामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम सब अरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं, जहाँ पर सीएसएफ होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसी में अपना ब्रेन और स्पाइनल कोड देखा जाए तो सस्पेंडेड होता है। में अगर हम लेयर्स देखते हैं तो ये जो सबसे एकदम पास में है ब्रेन की, ये है पायामेटर। फिर उसके बाद जो ये स्काई ब्लू कलर की मैंने जो बनाई है ये अरेक्नोइड है, और सबसे आउटर लेयर जिसको बोलते हैं अपन ड्यूरामेटर्स। ठीक है, तो ये जो पायामेटर्स है और अरेक्नोइड है, इसके बीच में मैंने बनाया है सब अरेक्नोइड स्पेस, जहाँ पे अपना सीएसएफ होता है। ठीक है, ये ब्रेन है, मैंने रफली बनाया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन, मतलब क्रेनियम, ब्रेन को हम क्रेनियम भी बोलते हैं, और आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगे उनको अपन क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है उनको अपन स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनोमिक कंट्रोल द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ और विसराज एंड ऑर्गन, जैसे कि हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, अपने जीआईटी मूवमेंट, सारी चीज़ें जो भी इन्वॉलंटरी होती है वो सारी चीज़ें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आती है। और एक होता है अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर अपने वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल, जिसको बोलते हैं सोमेटिक फंक्शन। जैसे मुझे ये में हाथ उठाना है, मुझे पेन चलानी है, जो भी करना है, ये सारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप्स का होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक में प्रिपेयर करता है अपनी बॉडी को, कोई भी सडन स्ट्रेस हुआ, जैसे कि कुछ भी फियर हुआ, हमें स्ट्रेस हुआ है, हमने शेर देख लिया, कुछ भी ऐसे सिचुएशंस में कौन एक्ट करता है अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और एक होता है अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि अपने रेस्ट के टाइम और रिलैक्स टाइम में जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ होती है उस टाइम में अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो ये पूरा था ओवरव्यू नर्वस सिस्टम के बारे में फिजियोलॉजी के हिसाब से। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।